तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका राजनीति विज्ञान विषय का पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में आपका एकदम आज होने वाला असली वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, आपको जो पेपर में आपको बताने वाला हूँ ना, एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का आज होने वाला आपका राजनीति विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के आपके राजनीति विज्ञान विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस पेपर को पूरा अच्छी प्रकार से रट लो, क्योंकि देखो मैं खुला आपको नहीं कह सकता हूं कि ये वाला क्वेश्चन पेपर आप लोग रटो, मगर आप लोग रट लो, क्योंकि देखो बहुत ही जल्दी इस पेपर को मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि पेपर बताना कितना मुश्किल अब हो चुका है। इसलिए आप लोग इसको देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का प्यारे बच्चों आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लीजिएगा और पूरा पेपर अच्छे से समझ लीजिएगा। कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर है, जिसमें कि आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे जो देख सकते हो, देखो आपके टोटली क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे और देख सकते हो 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। जैसा पेपर प्यारे जो मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे जो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे जो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, संविधान की कुंजी कहा जाता है, किसको कहा जाता है प्यारे बच्चों? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? भाग 3 में है। भाग 3 प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। भाग और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 215 इसका राइट आंसर होगा, ये वाला क्वेश्चन। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा प्रयास किया गया प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको आ जाएगा, लियो स्ट्रॉस के द्वारा प्रयास किया गया, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का आजीवन विरोध किसने किया? देखो प्यारे बच्चों, नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था, ये इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, इकहरी नागरिकता का संबंध किससे है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों भारत आ जाएगा। भारत में प्यारे बच्चों केवल इकहरी नागरिक होती है, यानी कि हम सब भारतीय चाहे किसी भी राज्य में रहे। और उसके बाद में देखो ये इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ए टू जेड प्यारे बच्चों जैसे पेपर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं ना, 100% आपका पेपर परीक्षाओं में वैसा का वैसे ही पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो यहाँ तक का पेपर तो मैंने आपको बता दिया। अब पेपर के बाद में चलो मैं आपको आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन पूछा है, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। देखो बच्चों, कौन रखता है सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण? इसका राइट आंसर बच्चों आपको यहाँ पर या तो संविधान लिख कर आना होगा, क्या लिखोगे? संविधान, या सर्वोच्च न्यायालय भी प्यारे बच्चों आप लोग लिख कर आ सकते हो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में फेडरेशन की जगह संघ के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो प्यारे बच्चों, किसका शब्द का प्रयोग किया गया? तो देखो प्यारे बच्चों, संघ के शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या लिखोगे? संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ, या यूनियन यहाँ से आपको लिख कर आना है। और अब अगला क्वेश्चन, स्वशासन की इकाई को कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, स्वशासन की इकाई किसे कहा जाता है? स्थानीय शासन को कहा जाता है, क्या लिखोगे? स्थानीय शासन को प्यारे बच्चों स्वशासन की इकाई कहा जाता है।
प्लेटो के शिष्य थे। देखो प्यारे बच्चों प्लेटो के शिष्य थे कौन? सुकरात। सुकरात प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से देख ले आप लोग। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना है स्वतंत्रता। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मतदान का अधिकार है। देखो प्यारे बच्चों मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, क्या लिख कर आओगे? संवैधानिक अधिकार। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख कर जाना। यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है सत्य असत्य लिखिए। अब देखो सत्य असत्य आपको कैसे बताने हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा द्वारा किया गया। सत्य होगा बिल्कुल आपका। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 होती है, ये भी आपका सत्य होगा। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है, तो देखो आपका असत्य हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध मनुष्य से होता है, ये भी आपका सत्य होगा। अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत मांगों को कहते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। शरणार्थी नागरिकता विहीन लोग होते हैं, ये भी आपका सत्य होगा। देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संपत्ति का अधिकार। देखो प्यारे बच्चों संपत्ति का अधिकार आपका कानूनी अधिकार होगा। लोकसभा की सदस्य हेतु आयु, तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। पंचायती राज का आरंभ, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ये वाला। और स्वतंत्रता अच्छी शासन का विलोम, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका ये आ जाएगा। अज्ञानता की आवरण, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये मिलान करके आना है। कानूनी अधिकारों का समर्थक, तो देखो प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? बेंतम। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लोग देख कर जाना अच्छी प्रकार से। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं, तो चलो मैं आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर भी बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखो प्यारे बच्चों समानता के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मूल अधिकारों के रक्षक कौन है? देखो प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा, कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो देखो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको बता दिए हैं। आप लोग इनको अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अब समानता का क्या अर्थ है प्यारे बच्चों? तो देखो इसका राइट आंसर आपका होगा, बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान मानना तथा उन्हें समान अवसर प्रदान कराना, इसका राइट आंसर होगा। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, अधिकार का क्या अर्थ है? तो देखो प्यारे बच्चों संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार को हम अधिकार कहेंगे। और उसके बाद में जो आगे प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसरों को और बता देता हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाइएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा, संविधान सभा का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों संविधान सभा के अर्थ को यहाँ से आपको देख कर लिख देना है। प्रारूप समिति के 4 सदस्यों के नाम प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिखने हैं। मौलिक अधिकार के प्रकार क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। संसद की 2 शक्तियों के नाम प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देख कर लिखना है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लेना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ लिखिए। देखो राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ यहाँ से देख कर लिख दे, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, कानूनी समानता का अर्थ लिखिए। तो देखो कानूनी समानता का अर्थ यहाँ से देख दें और उसके अतला क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्वेश्चन पूछा था, न्याय का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों न्याय का अर्थ यहाँ से देख कर लिख दें, ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 प्यारे बच्चों आपसे पेपर में परीक्षा में पूछा, सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्या है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और लिख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 पूछा, मानवाधिकारों का क्या उद्देश्य है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 15 प्यारे बच्चों पूछा है, नागरिकता प्राप्ति के 2 तरीके आपको लिखने होंगे। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया, देख सकते हो प्रश्न नंबर 16, नौकरशाही का अर्थ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों नौकरशाही का अर्थ आपको इस प्रकार से देख कर लिखना होगा,
और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, न्यायाधीशों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने हेतु संविधान द्वारा कौन से प्रावधान किए गए। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है समानता का अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों समानता का अर्थ यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 19 दे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर, नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख विधियों को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों नागरिकता प्राप्त करने की प्रमुख विधियों को यहाँ से आपको देख कर लिखना है। उसके अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 20 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो 20 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दें। 20 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 21 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाएगा। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 22 ये पूछा गया है, 22 के अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 ये पूछा गया है, 23 के अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। ए टू जेड आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब आप सब लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, ताकि प्यारे बच्चों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।